हेलो दोस्तों, तो आज हम पीरियोडिक टेबल का एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज बेसिकली हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लॉक्स पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन ब्लॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन ब्लॉक्स। ये बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने कल पीरियोडिक टेबल बनाया था, उसमें टोटल कितने ब्लॉक थे? एक था एस ब्लॉक और दूसरा था पी ब्लॉक। एस पी एक था डी ब्लॉक और एक था एफ ब्लॉक। ये बेसिकली हमने 4 ब्लॉक्स तुमको पीरियोडिक टेबल में बताए भी थे, तो हम 1 बाय 1 करके ब्लॉक्स को समझेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मैं तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ वैसे, लेकिन थोड़ी ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे मैंने ट्रिक क्या बताई थी, स्कूल वैसे मैं नंबर लाइन से समझाया था मैंने, ऐसे इस नंबर लाइन से समझाया था मैंने, लेकिन मैं इधर ट्रिक से जाऊंगा सीधे। स्कूल पब्लिक स्कूल क्या बताया था? स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे कुछ बताया था मैंने। 1 2 3 4 5 ऐसे बताया था मैंने, बताया था या नहीं? तो इसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10। इतना तुमको बताया था मैंने, इसलिए मैं थोड़ा ही ओवरव्यू दे रहा हूँ, और क्योंकि मैं एफ ब्लॉक को समझाने में इनका थोड़ी हेल्प लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक एस ब्लॉक अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे एस ब्लॉक में क्या क्या आता है? जैसे एस ब्लॉक क्या था? पहला था लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इसके 1-2 एग्जाम्पल दो। जैसे लिथियम ले लो, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 2s1, यही तो है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मैग्नीशियम का ले लो। मैग्नीशियम ये भी क्या एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 12। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 6 4 10 और 3s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन है। इतना समझ में आया? इतना कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आता ही होगा। तो मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं? बेसिकली एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन filled in ns सबसेल में देखो, ns सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s1 लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस सबसेल में जा रहा है या नहीं? एन का मतलब सेल होता है, ns है तो सबसेल। ये सबसेल है, 1 सबसेल 2 सबसेल 3 सबसेल 4 सबसेल। ये तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन ns सबसेल में जाना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ns सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? जब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन ns सबसेल में जा रहा है, मतलब वो खाली है, तभी तो उसमें जा रहा है। तो मतलब ns सेल इज इनकम्प्लीट
NH सबसेल NH सबसेल is incompletely filled, incompletely filled। ये NH सबसेल क्या होगा? कंप्लीटली फिल्ड। या ऐसे लिखो, आउटर मोस्ट सेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, वो ज्यादा सही रहेगा। आउटर मोस्ट सेल लिखो, सेल, क्योंकि ये तो सब सेल है। जैसे ये टोटल कितने सब सेल है? 4 सब सेल है, इसमें सब सेल, तो मतलब आउटर मोस्ट सेल, क्योंकि ये इधर तुम देखोगे तो कितना 12, 6 4 10 2 12, इधर थोड़ी एरर था, तो 10 2 12, ये तुम कहोगे सर पूरा एक तो कंप्लीटली फिल्ड है NS1, क्योंकि इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो तुम बोलोगे सर ये तो फुली फिल्ड है। भैया सब सेल फुली फिल्ड है, सेल जबकि इनकम्प्लीट। अब ये 3s 3p भी तो जो होगा 3p, जो कि इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। इतना समझ आया? तो मतलब आउटर मोस्ट इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। इनर सेल, ऑल इनर सेल आर, इसके अंदर के सभी सेल कंप्लीटली फिल्ड होंगे। जैसे 1, ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। तो ऑल इनर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, ऑल इनर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड। अब इसमें एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है। एस सब सेल हैज वन ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा, एक डब्बा है। अगर एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मतलब वन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक डब्बा है, एस सब सेल में एक ऑर्बिटल है, तो एक डब्बा है, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे? ग्रुप्स होंगे। मतलब एस सब सेल हैज मतलब 2 ग्रुप्स, इसमें मतलब हैंस 2 ग्रुप, इधर ही लिख दो। 1 orbital contains maximum 2 electrons and 2 blocks, and hence 2 blocks, मतलब 2 ब्लॉक होंगे। कौन कौन सा ब्लॉक होगा? एक होगा ब्लॉक 1, एक होगा ब्लॉक 2। इसमें ब्लॉक 1 में बेसिकली क्या आते हैं? ली ना की रब से फरियाद, ली ना की, दोबारा से ट्रिक याद करवा दे रहा हूं, ली ना की रब से फरियाद, यही तो है ब्लॉक 1। और ब्लॉक 2 के एलिमेंट्स कौन से हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये अच्छे से लिखो, ली ना की रब से, याद करते जाना, फरियाद। तो इसमें बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लेकिन इसमें एक बात याद रख लेना, ये बेरिलियम है, ये नॉट एस ब्लॉक, मतलब ये अल्कली मेटल। ब्लॉक 1 को क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल बोलेंगे इसको। बेसिकली क्या है? ये है अल्कली मेटल, ये है अल्कली मेटल, ये क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखो
बेरिलियम है जो, बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता, ये मैं तुमको आगे बताऊंगा क्यों नहीं होता है। बेसिकली एम्फोटेरिक मेटल होता है। तो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये कैसे, मतलब बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल में कंसीडर नहीं होता। अब इनकी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एन, तो देखो ये क्या है 1s2, 1s2 क्या है, हीलियम है या नहीं। तो मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ इनर्ट गैस, हीलियम क्या है बेसिकली इनर्ट गैस। और ये क्या फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का, तो क्या है NS1, मतलब इसमें NS1 की कॉन्फ़िगरेशन एक इसकी कॉमन ब्लॉक बनी। कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनर्ट गैस होगी और NS1। और अगर ऐसे ही हम सेकंड पे ग्रुप की लिखने जाएंगे तो क्या ब्लॉक 2 की ब्लॉक लिखना सही रहेगा, ग्रुप लिखना होगा इधर, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ब्लॉक तो एस ब्लॉक है ना। तो इनर्ट, इसमें इनर्ट गैस, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनर्ट गैस, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दूनी 4 और 6 4 10, मतलब ये नियॉन है, ये नियॉन है। और ये क्या है, ये क्या है हीलियम है। तो ये इनर्ट गैस है या नहीं है, इनर्ट गैस है। तो मतलब इसको इनर्ट गैस और +2 NH2, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हैं, इनर्ट गैस NS1, इनर्ट गैस NH2। ग्रुप 1 का इनर्ट गैस NS1 और ग्रुप 2 का इनर्ट गैस NH2, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है जो कि तुमको पता रहना चाहिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। तुमको सब समझ में आया होगा आई थिंक। अब चलो हम बढ़ते हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक को समझेंगे। पी ब्लॉक के पहले एलिमेंट ले लो, एक ले लो बोरोन ले लो। अच्छा बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बोरोन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा था, 1s1 2s2, 1s1 क्यों 1s2 2s2 2p1, ऐसे ही तो लिखा स्कूल स्कूल। अब एक और एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कितना होता है 13, तो इसकी ट्रिक लिखो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, मतलब 1 2 2 3 3 3 3, मतलब अब इसमें भरो इलेक्ट्रॉन 13, 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4, पी में 6 बढ़ते हैं, 6 4 10, 11 12, एस में 2 भरेंगे, पी में कितने भरेंगे, पी में भरेंगे 6 4 10, दोबारा 1 13, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी सब सेल में जा रहा है या नहीं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाएगा इसका मतलब ये क्या है, मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कैसे पहचानेंगे हम, और हाईएस्ट ग्रुप देख के चलो इतना ही समझो पहले तुम। एलिमेंट विच इन विच एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन goes to NP subcell, इलेक्ट्रॉन इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू NP सबसेल, तो इसको क्या बोलेंगे, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। मतलब इसके अंदर वाले, मतलब इनर मोस्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल खाली है, तब तो पी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल खाली है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इस इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, तभी तो उसमें जाएगा इनकम्प्लीटली फिल्ड। अरे भैया जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है NP सबसेल में, तो मतलब
वही तो इनकम्प्लीट फिल होगा, तभी तो उसमें जा रहा है। मतलब इसके अंदर वाले क्या होंगे, सभी भरे होंगे। मतलब इनर मोस्ट ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड, इनर मोस्ट ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड होंगे जो इनर मोस्ट ऑर्बिटल होंगे। इनर मोस्ट ऑर्बिटल या सबसेल लिखो, आउटर मोस्ट सबसेल लिखो, ज्यादा सही रहेगा। सबसेल, सबसेल आर कंप्लीटली फिल्ड। अब इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले मैं बताऊं, अब पी ऑर्बिटल हैज, पी ऑर्बिटल कंटेन, पी सबसेल हैज 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होंगे उसमें, 3 ऑर्बिटल होंगे पी सबसेल में, तो मतलब 3 डब्बे, इसका 3 ऑर्बिटल का मतलब 3 डब्बे होंगे इसमें। मतलब हैंस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हैंस इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे डब्बों में उतने ही क्या होंगे, ग्रुप्स। मतलब हैंस इट कंटेन 6 ग्रुप्स, 6 ग्रुप होंगे। कहां से कहां तक, ग्रुप 13 से 13 टू ग्रुप 18, ये होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13 से ग्रुप 15 तक। देखो अभी मैं बताता हूँ एक एक करके। ग्रुप 13, ग्रुप इधर पास से लिखो, इधर ग्रुप 13, ग्रुप 14, ये सभी पी और पी ब्लॉक एलिमेंट रहेंगे इसके। ग्रुप 16, 15 के, ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट है सब पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट बताओ जल्दी से। एलिमेंट इसमें क्या होगा, एलिमेंट वो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। याद करते जाओ, मैं इसलिए बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि तुमको याद हो जाए। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कार्बन के बाद काशी, गए, सन, प्रभु, ये सब ग्रुप 14 के पी ब्लॉक एलिमेंट है। कार्बन, नाइट्रो, नहीं पटी, ऐश्वर्या, सब भिड़े। मैं बार बार ट्रिक्स बता रहा हूँ, नहीं पटी, ऐश्वर्या, सब भिड़े। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडाइन, नेहा, नील, हेमा, हीलियम रहेगा, हेमा, नीलम और करीना, जी, रानी। ये तो मैं कल लिखवा चुका था, ये एलिमेंट्स बता चुका था, इनकी निमोनिक्स बता चुका था। लेकिन अभी जो समझाना है, तो इसको क्या, कौन सा ग्रुप बोलेंगे, जो समझाने वाली बात है। पी ब्लॉक का ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली बोलेंगे, बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली, फैमिली। इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है तो वो होती है NS2NP1। ये सिंपली ऐसे लिखो, इनर्ट गैस, हाँ इनर्ट गैस NS1NP NS2
NP1 इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये निकल के आएगी। जैसे कोई भी बोरोन का देख लो, इधर ही बता दे रहा कैसे आई। ये बोरोन कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5। तो देखना 1s2 2s2 2p1। तो देखो ये बेसिकली क्या है, हीलियम है। ये तो इनर्ट गैस हो गई, इनर्ट गैस। और हमने क्या 2 को NS लिखा, NS2 NP, 2 को NP1 ऐसे लिखा है। अब तुमको समझ में आई कि मैं ऐसी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसी सबकी लिखते जाऊंगा, तुमको याद रखनी है। चाहे जिसकी निकालोगे तुम, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही आएगी। तो बोरोन फैमिली, कार्बन को क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। तो इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनर्ट गैस NH2 NP2। अब ये 14 ग्रुप है, बस एक एक बढ़ाते जाना है NP की जगह। और ये नाइट्रोजन फैमिली को, इसको निकोजन भी बोलते हैं, निकोजन, निकोजन। इतना तो जो पहला एलिमेंट है उतना तो तुमको याद ही रह जाएगा। पहला एलिमेंट इसका नाइट्रोजन है, ग्रुप 15 का, तो तुमको इतना तो याद रह जाएगा कि नाइट्रोजन फैमिली है। लेकिन निकोजन भी बोलते हैं इनको, तो ये याद रख लेना। जैसे इनर्ट गैस, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, NH2 NP3 लिखना आया। निकोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली को सिंपली चालकोजन फैमिली बोलते हैं, चालकोजन, चालकोजन। सिंपली कार्बन फैमिली है। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनर्ट गैस NH2 NP4। और इसका देखो ग्रुप 17 का चालकोजन, फ्लोरीन, मतलब ये कौन सी, हैलाइड। ये सभी क्या है, हेलोजन फैमिली, हेलोजन। ये सभी हेलोजन ग्रुप हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इनर्ट गैस NH2 NP5। यही तो लिखेंगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका, टोटल ग्रुप 17 का। और ग्रुप 18 का इसको क्या बोलेंगे, इनर्ट गैस, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, बताओ बताओ बताओ। सीधा इनर्ट गैस लगाओ पहले शुरू में, फिर NH2 लगाओ, फिर NP कौन सा 6, NP6। तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखनी चाहें, अगर पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, बताओ बताओ। तो लिखेंगे इनर्ट गैस, इनर्ट गैस NH2 NP 1 से लेके कहाँ तक, 6 तक। 1 से लेके कहाँ तक, 6 तक। ये हो गई। थोड़ी इसमें इंक डाल लूं। तो देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ गई, क्योंकि देखो NP1 है, फिर NP2 चेंज क्या हो रहा है, NP1 NP2 NP3 और तो वगैरह सब सेम ही है। इनर्ट गैस NH2 सेम है सब में, इनर्ट गैस 1s2 सेम है। NP1 से लेके कहाँ तक, 6 तक भर सकते हैं। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। आई थिंक पी ब्लॉक तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पी ब्लॉक समझ में आ गया तो अब हम बढ़ते हैं किस ब्लॉक में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। अब हम चल रहे हैं डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट बताओ। डी ब्लॉक का सिंपली स्कैंडियम ले लो, स्कैंडियम। इसका 21 होता है। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। एंड 1s1 1s2, मैं बार बार 1s1 क्यों लिखता हूँ, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल,
दिल्ली पब्लिक स्कूल। ऐसे आगे बढ़ाते जाओ, 2 2 3 3 4 3। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो एस में 2 2, इसमें 6, 6 4 10 हो गए, 2 12। पी में 6 भरेंगे। एस में कितने भरेंगे? 2। कितने हो गए? 6 4 10, 6 4 10 20। और डी में कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन डी में बचा। तो और अगर इसका एक और कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो मैग्नीज 25 का लिखो। 25 मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। कितने टोटल हो गए? 20 एलिमेंट। 5 बचे हैं तो 5 इधर लगा दो। मतलब अब इसमें देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन ये तो 4 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 में जा रहा है। अच्छे से देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? n-1 में, क्योंकि ये लास्ट फोर्थ है, फोर्थ पीरियड है ये। लास्ट लास्ट सबसे ज्यादा सेल नंबर किसका? 4, तो वही उसका पीरियड होता है। जैसे P4 है, मतलब ये फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड। ये मैं आगे तुमको बता दूंगा सब। जैसे ये लास्ट मतलब हाईएस्ट सेल नंबर कितना है? 4, मतलब फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? लास्ट सब सेल में नहीं जा रहा है, n-1 में जा रहा है। देखो 4 बड़ा है या 4 बड़ा है, लेकिन ये n-1 में जा रहा है। तो मतलब एलिमेंट इन विच एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर into n-1 d सबसेल, उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, जिसमें एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन इंटर इंटू n-1 डी सबसेल। n-1 डी सबसेल में जा रहा है या नहीं? तुमको दिखाई दे रहा है ऊपर? दिखना चाहिए, इतना तो दिखना चाहिए भाई। सीधा सीधा है n-1, इधर 4 है इधर 3 है, मतलब 4 में से 1 घटा दो, कितना आया? 3 ही आएगा ना। और सिंपली तुम देखो इसको क्या बोल सकता हूँ, और मैं देखो एक चीज और बोल सकता हूँ। सपोज दैट एक न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल्स है, तो इसको अगर ये इसको क्या बोलेंगे हम? आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल। इसको तो आउटर मोस्ट सेल को एन, आउटर मोस्ट सेल को तो सिंपली हम एन से डिनोट कर देते हैं। लेकिन इसको एक अंदर सेल को इसको बोलेंगे अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल बेसिकली n-1 होगा। और इसके अंदर वाला सेल n-2, इसको बोलेंगे पेन अल्टीमेट। इनके या पता होना चाहिए इधर n-d सब सेल, और मैं लिख सकता हूं अल्टीमेट सेल और अल्टीमेट सेल। और इसका एक और अंदर तो ये क्या है? पेन अल्टीमेट सेल, इसको बोलेंगे n-2। इतना आया समझ? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? अल्टीमेट सेल में, n-1। क्या बोलेंगे अब? अल्टीमेट सेल। मतलब अब चलो और आगे बढ़ते हैं, इसकी और पॉइंट लिखेंगे। इतना तुम लिख लेना, ये मैं रफ कर दे रहा हूं। ओ नो, फिर से बनाना पड़ेगा। देखो ये था n, ये था n-1, ये था n-2। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, मतलब कि ये खाली है, ये खाली है। समझ लेना ये पॉइंट। चलो मैं अगली स्लाइड से ही पूरा लिखवाता हूँ। इतना लिख लेना पूरा, जितनी पहली स्लाइड भरी थी। अब आगे से देखो, मतलब
n-1 यही सेल हुई। अगर एक कम ये मैं तुमको बाद में पॉइंट बताऊंगा, पहले लिखवा रहा हूं। मतलब डी सब सेल हैज 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। ये समझो सबसे पहले। डी में अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, n-1 में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इनकम्प्लीट, n-1 का इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीटली फील्ड है। मतलब क्या, अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फर्दर n में जाएंगे या नहीं। तो मतलब मैं पॉइंट क्या लिख सकता हूं, इन डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन फील्ड इन आउटर मोस्ट सेल n-1 और n-1 और n खाली होते हैं। इन डी ब्लॉक एलिमेंट n-1 और n क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड है, इनकम्प्लीटली फील्ड है। तभी भाई अगर n-1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मतलब वो तो खाली है। अब जब n-1 भर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, फर्दर ऊपर ही जाएंगे। तो मतलब ये दोनों सेल क्या है, खाली है। बस यही समझाने वाला मेन पॉइंट था जो समझाना था मुझे। इसको अल्टीमेट सेल बोलते हैं और इसके n-2 को पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। और डी ऑर्बिटल कंटेन 5 ऑर्बिटल मतलब 5 डब्बे। बना के देखो, 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल में है और मतलब 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें 5 डब्बे हैं तो ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, क्योंकि एक डब्बे में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखना, डी ऑर्बिटल एस 10 इलेक्ट्रॉन एंड हैंस 10 ग्रुप्स, 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो इसलिए 10 इसके ग्रुप्स होंगे, 10 ग्रुप कहां से कहां तक, ग्रुप 3 से ग्रुप 2 ग्रुप 12, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक इसका मतलब होता है। अब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखवाना चाहूं तो मैं लिखवा रहा हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है इनर्ट गैस। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1, इसी में तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं डी, 1 से लेके कितने तक जाएंगे, 10 तक। और लास्ट में क्या रहेगा, ns 1 रहेगा इसमें इलेक्ट्रॉन या 2, एक्सेप्ट पैलेडियम एक एक्सेप्शन रहेगा इसमें, पैलेडियम में ns क्या हो जाता है, बेसिकली 0। ns में इनर्ट गैस 4d कौन से पीरियड का है, पैलेडियम 4d10 3s 5s लिखेंगे ना, n-1 में d 5s 0। ये पैलेडियम का एक्सेप्शनल केस रहता है इसमें। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहता है इनर्ट गैस n-1 d, 1 से 10 सेल, 10 बढ़ सकते हैं। इसमें स्कैंडियम में 1 रहता है, फिर बकाया सब में 2 और जाके क्रोमियम में भी नहीं, स्कैंडियम में नहीं, इधर क्रोमियम और कॉपर में 1 होता है, NS1 दो ऐसे क्रोमियम, और मैं करवा चुका हूँ, ये भी किस में करवाया है मैंने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्रोमियम और कॉपर में।
NH1 जाता है इसमें और बकाया सब में 2 रहता है। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, लिख लो सब। फिर मैं तुमको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिख के बता दूं। डी ब्लॉक्स के एलिमेंट लिख के बताऊं, फिर से याद करवा दूं। बहुत सही लेक्चर जा रहा है अभी तक, सब समझ में आना चाहिए एकदम। मैं सब एकदम सीक्वेंस से सब करवा रहा हूँ कि तुम्हारे नोट्स भी बनते जाए। तो इसलिए मतलब इसको अच्छे से देखो, अच्छे से लिखो। जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में तुम भी लिखो। तो इसके एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन, फी, को, नी, कॉपर, जिंक। और अब इसकी स्कूटर यहाँ लाओ ऐसा, स्कूटर यहाँ लाओ ऐसा। टाइटेनियम के बाद टीचर जरा हाफ, टीना जरीना हाफ। इसकी ट्रिक है टीना जरीना हाफ, स्कूटर यहाँ लाओ ऐसा। विनीता वी वाला क्या है? एंड इसकी ट्रिक्स मैं कल भी नहीं बना पाया था, आज भी नहीं बना पाया। इसकी ट्रिक्स मैं बताऊं तो क्या बना सकते हैं? बताओ यार, तुमने कमेंट भी नहीं किया वीडियो में। चलो मैं इसकी ट्रिक छोड़ा हूँ। क्रीम मुहासों वाली, मन तक रे। फिर फीकोनी तो इधर है, आयरन की। फिर रूठा ओसामा। कॉपर कोबाल्ट की, कौन रहता इधर। निकाह पढ़ो पंडित। कॉपर से आगे क्या? कॉपर से आगे गोल्ड। जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी। ये है पूरे डी ब्लॉक्स के एलिमेंट। अब देखना इसमें जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली इधर था एस ब्लॉक, इधर था पी ब्लॉक। मैंने कल इधर एस ब्लॉक बनवाया था तुमको, इधर पी ब्लॉक बनवाया था, फिर इधर एलिमेंट्स लिखवाए थे। और इनको ट्रांजिशन इसमें देखो। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे लाई। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एस और पी के बीच में ट्रांजिट करते हैं, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन ये तो मतलब कॉमन सी बात हो गई, ये तो तुमको पता है। लेकिन जो कुछ एग्जामिनर तुमसे पूछेगा तो मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट अगर एग्जामिनर पूछेगा तो तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा ट्रांजिशन एलिमेंट पे? तो एलिमेंट इन विच हैव मैक्सिमम वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल और इन देयर इन नॉर्मल स्टेट और इन नॉर्मल स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट। अगर डी इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल, डी सबसेल है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। चाहे वो अपनी मतलब नॉर्मल स्टेट में रहे या वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे। जैसे एग्जाम्पल से मैं बताऊं तुमको, साइंस। तो ये क्या है? इसका इनर्ट गैस है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D
3D क्या 1 4s2। मतलब देखो स्कैंडियम के बाद अभी मैं एक और एग्जांपल, स्कैंडियम क्रोमियम, क्रोमियम ले लो, इनर्ट गैस 3D5 4s2। अब बताओ इसमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं। इनके सबसे पहले तुमको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, जिनके पास मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए डी ऑर्बिटल में। तो क्या डी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। इसमें देखो क्रोमियम में डी में जैसे सपोज दैट 5 डब्बे होते हैं, 5 डब्बे, 1 2 3 1 2 3 4 5। इसमें अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे हम उसको? ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें तो पांच पांच के पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब जैसे कॉपर का देखो, कॉपर का बेसिकली कॉपर होता है इनर्ट गैस 3D10 4s2। ये होता है इसका मतलब नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मल स्टेट में। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन नहीं, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बनाएंगे। अभी देखना क्या लिखा है, एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल पूरा भरा है, लेकिन भाई अभी इधर डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। इन नॉर्मल स्टेट, अभी तो ये नॉर्मल स्टेट में है। और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन चेक करेगा? तुम डायरेक्ट कॉपर देखा, और कॉपर में तो D10 होता है, हा हा हड़बड़ा के मतलब हुआ करके तुमने मार दिया कि नहीं ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, जबकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। कैसे? कॉपर +2 में जाएगा अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या बनेगा? इनर्ट गैस 3D9, क्योंकि कॉपर +2 में 3D9 बनेगा। तो मतलब अब एक पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया या नहीं हो गया? 3D9 कॉपर 3D9 मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखना आगे और बताता हूं। ये तो मतलब मैं बता रहा हूं ग्रुप 3 से ग्रुप 12, ये ग्रुप 12 है, ये है ग्रुप 13, नहीं ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है 12, ग्रुप 12 को छोड़ के ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 ग्रुप 7 ग्रुप 8 ग्रुप 9 ग्रुप 10 7 8 9 10 11 12। तो ग्रुप 11 तक तो ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट रहेंगे एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी। अब मैं बता रहा हूँ ये मतलब क्यों नहीं मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, और जबकि ग्रुप 12 ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। अब इनको मैं बता रहा हूँ कि ये मतलब क्यों नहीं होंगे। तो जिंक का वो लिखो क्या कॉन्फ़िगरेशन, कुछ गलत हुआ? नहीं, जिंक का लिखो इनर्ट गैस, जिंक इसमें है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड, मतलब 3D10 4s क्या 2। इसका जिंक नॉर्मल स्टेट में यही शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी या नहीं? बताओ। जिंक अपनी नॉर्मल स्टेट में यही शो करेगा या नहीं, इतना बताना है। नॉर्मल स्टेट में अगर इधर जिंक +2 हो गया, तो ये क्या होगा? +2 से इनर्ट गैस किस में जाएगा बताओ? 3D10 में जाएगा या नहीं? 3D10 मतलब ऐसे ही कैडमियम का भी देख लो, इनर्ट गैस 3D10 3D नहीं 4D आएगा, 4D10 5s2 आएगा। अब देखो, अब इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो जिंक प्लस कैडमियम +2, तो इनर्ट गैस और 2 इलेक्ट्रॉन हट गए तो 4D10।
अब भी तो D10 है, D10 है। ऐसे ही सिंपली रहता है किसके, मरकरी, मरकरी का H इनर्ट गैस और 5D10 6H2, इसका कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ये है। अगर Hg+2 में गया +2 में तो ये क्या बनेगा, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस 5D10, यही तो बनेगा 5D10, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए +2 में। तो ये देखो डी ऑर्बिटल सब में भरे हैं या नहीं, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। डी ब्लॉक में जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ के सभी एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी। तो मतलब हम आगे क्या लिखेंगे, चलो इधर तो जगह नहीं है, आगे ही लिखना पड़ेगा, मतलब नोट में लिखवा दे रहा हूँ। नोट में, नोट जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब कि जिंक कैडमियम मरकरी। अब तुम्हें एक स्टेटमेंट बताना, ऑल, जैसे पहले लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट, कहाँ से कहाँ तक मिल रहे थे अपन को, ग्रुप 3 से कहाँ तक, ग्रुप 12 तक, ग्रुप 12 नहीं ग्रुप 11 तक। और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट ये कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक। तो एम्स में एक क्वेश्चन आया था और तुम बताना, तुम भी बताना, ऑल डी ब्लॉक्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है, नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक तो 13 से 12, ग्रुप 13 से ग्रुप 12 तो मतलब सभी डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी तो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये बोल रहा है ऑल डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट है, जबकि जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट 12 ग्रुप 12 तक है, तो इसमें बोल दिया ऑल डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक आता है, जबकि ग्रुप 12 ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ है, तो ऑल डी ब्लॉक्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट, बिल्कुल गलत, फॉल्स। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब अब दूसरा क्वेश्चन, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बताओ एलिमेंट, क्या सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है, बताओ कमेंट करो। क्या सभी ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप 13 से ग्रुप 11 तक ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, हाँ ये सभी डी ब्लॉक में आ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होता है, इसलिए क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक अब तुमको पी ब्लॉक ढंग से चमक गया होगा, डी ब्लॉक। अब चलो आगे बढ़ते हैं एफ ब्लॉक की तरफ, एफ ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक का जनरली एक एलिमेंट लो, सीजियम, सीजियम 58, जिसके स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दहली पब्लिक स्कूल एफ, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 2 3 3 4 3 है, और
1 2 2 1 2 2 3 3 4 3 5 4 5 5 4 5 6 4 नहीं 5 4 1 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 और एस में 5 5 4 6 4 6 स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो 1 2 अरे 1 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 सही है। 5 4 3 4 5 4 5 4 है इधर 5 इधर है 5 P 4 S। चलो इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन सीधा लिख के बता रहा हूँ इसकी ट्रिक। तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f2। इसकी ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। तो मतलब अब ये तुमको मैं इसमें बताना क्या चाह रहा हूँ, जनरली मैं तुमको कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताना चाह रहा हूँ। जनरली कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हारा इधर डी तक ही पूछेगा। सिंपली नॉर्मली इधर क्या कितना पूछेगा, तुम डी ब्लॉक तक पूछेगा 1s2 मतलब स्कूल स्कूल कहाँ तक तुमको तुम्हारे लेवल पर पूछेगा। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली बस इधर तक पूछेगा। मतलब 2 2 2 2 6 2 इसमें 6 होते हैं, इसमें 2 और इसमें 10 होते हैं। मतलब 1 2 2 3 4 3 3 3 4 3 बस जनरली इधर तक पूछेगा तुमसे, जो कि नीट का जहाँ तक तुम्हारे को मतलब तुम्हारा 12th का जो नीट का है इधर तक है। इधर तक की कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमको याद है तुम्हारा क्वेश्चन सब निकल जाएगा। उससे आगे तुमको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। तो ये तो मुझे भी नहीं याद है, तो नहीं तो वरना तो क्या टेबल बनाएंगे भी बना सकते हो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जो अल्टीमेटली समझाना था तुमको ये समझाना था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 58 इलेक्ट्रॉन है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 4f2 में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। उससे पहले देखो 6s और 5s, मतलब ये सेल नंबर इसका 4 है, ये मतलब किस में जा रहा है n-2f में जा रहा है ना। इतना में मुझे तुमको समझाना है। वैसे हाईएस्ट सेल नंबर इसका कितना है 6, और इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 4f2 में, मतलब n-2 में जा रहा है। मेरा अल्टीमेटली समझाने का मतलब ये था। तो समझ में आ गया होगा इतना। तो एफ ब्लॉक में एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू n-2f सबसेल। मतलब जिसमें n-2f में इलेक्ट्रॉन जाए उसको क्या बोलेंगे, और इसको n-2 को क्या बोलते हैं, और पेनल्टीमेट सबसेल, और पेनल्टीमेट सेल। एलिमेंट इन दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन इनटू n-2f, मतलब इसको क्या मैंने n, देखो ये फिर से बता दे रहा हूँ, इसको मैंने बोला था n, इसको n- अल्टीमेट, ये डी ब्लॉक में n-2, इसको क्या बोलता था पेन अल्टीमेट, यही तो बताया था पेन अल्टीमेट। ये पेन अल्टीमेट में तो ये जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो हाईएस्ट है इसमें 6 जा रहा है 4f में,
मतलब n-2 में जा रहा है f में, इसी को पेनल्टीमेट बोलते हैं n-2 को। तो इतना समझ में आया या नहीं? अगर देखो अब इधर समझाने वाली बात क्या है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है n-2 में, मतलब अब जब ये भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, अगर ये भर जाएगा फिर हायर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ n-2 n-1 और n इनकम्प्लीटली फिल्ड है, बोल सकता हूँ मैं नहीं या नहीं? बताओ। इधर एक स्टेटमेंट लिखूं, n-1 and n-2 are incompletely filled F ब्लॉक में, n-1 आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, इतना लिख सकता हूं मैं या नहीं? इसमें ये तीनों इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेंगे, मतलब कि एलिमेंट्स अप टू n-3 एलिमेंट्स अप टू ऑल सेल अप टू n-3 तक सभी भरे रहेंगे, n-3 आर कंप्लीटली फिल्ड। ये मैं लिख सकता हूं या नहीं? जो कि मुझे बात तुमको बतानी है। इसमें मुझे फाइनली जो बताना चाहता हूं, मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि n-2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बोलो हाँ। n-2 में जा रहा है मतलब ये इनकम्प्लीट है, और तब ये भरेगा तो हायर ऑर्बिटल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब n-1 में जाएंगे, और n-1 भर गया तो उसके बाद n में जाएंगे अल्टीमेटली। तो मतलब ये तीनों खाली हैं तभी तो इनमें जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो मतलब n-1 n-2 आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, इसमें पहला पॉइंट। और लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f में जाता है, और ऑल सेल अप टू n-1 n-3 क्या होंगे? सब भरे होंगे या नहीं होंगे? बताओ। आया समझ? चलो इतना समझ आया तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब सिक्स्थ पीरियड, ये बेसिकली सिक्स्थ पीरियड में होते हैं, सिक्स्थ पीरियड में कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो सीजियम से लुटेशियम तक होते हैं। और सेवेंथ पीरियड में कहाँ से कहाँ तक होते हैं बताओ? थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बेचेंगे, कैफीन इज फरमा, मॉडर्न नोट लाओ, मतलब लुटेशियम लाओ LR। ये इधर से इधर तक है। सिक्स्थ पीरियड को हम क्या बोल सकते हैं? और n-1 करेंगे तो n-1 होगा, कितना आएगा? 4, मतलब इसको हम 4f सीरीज भी बोल सकते हैं, 4f सीरीज। ये क्या है? सिक्स्थ पीरियड 4f सीरीज पूछ सकता है तुमसे। और इसको 7-2 करेंगे तो कितना आएगा? 5, मतलब 5f सीरीज बोलते हैं सेवेंथ पीरियड को, f ब्लॉक के 5f सीरीज। ये पूछ सकता है 5f सीरीज, 5f सेवेंथ पीरियड होता है, और 4f सीरीज सिक्स्थ पीरियड होता है। अब इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, ये मैं कल बता चुका हूं। और इसमें भी कितने? 14 एलिमेंट्स होते हैं, इतना तो तुमको समझ आया। अब इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमको, जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जो कि मेन चीज है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी क्या होती है? इनर्ट गैस n-2f, ये होती है n-1 क्या? D 0 1 2 और n
NS क्या होता है, सिंपली 2, 0 से कितना, 1 से 2, 1 से 2, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, इसमें 1 से 14। तो ये है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इसको याद रख लेना। और अभी मतलब मैं ये दोबारा लौटेंगे, सब कॉन्फ़िगरेशन भी लौटेगी। सिंपली ये तो अभी मैंने ओवरव्यू दिया है क्योंकि पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं। जब एफ ब्लॉक आएगा तो इसके डिटेल्स पढ़ेंगे, डी ब्लॉक आएगा तो उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, और बस इतना ही है कि जितना ये छोटी छोटी चीज़ें लिखवाई हैं इनको याद कर लेना। बकाया सभी जब पूरी इनऑर्गेनिक ख़त्म होगी तुम्हारे अंदर अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सब चीज़ तुम सीख जाओगे। अभी ओवरव्यू दिया है। सिंपली आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।